नमस्कार, मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार और हम इस वक्त मौजूद हैं औरंगाबाद की कुटुंबा विधानसभा में। कुटुंबा विधानसभा से साल 2015 से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम लगातार चुनाव जीत रहे हैं। साल 2015, साल 2020 का चुनाव उन्होंने जीता है और साल 2025 में भी वो चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ वो चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से ललन भुइयां को उम्मीदवार बनाया गया है। सवाल ये उठता है कि राजेश राम 2025 में भी अपनी सियासी विरोधियों पर बीस पड़ेंगे या फिर करवट किसी और या ऊँट किसी और करवट लेगा। बिहार के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी महंगाई, बेरोजगारी, दवाई, कार्रवाई, सिंचाई, सुनवाई और पलायन का एक बड़ा मुद्दा है। औरंगाबाद से कुटुंबा से हजारों की संख्या में युवाओं ने पिछले 20 सालों में पलायन किया है और औरंगाबाद में जो भी उद्योग थे वो बंद हो गए हैं या फिर बंद होने के कगार पे हैं। हमने अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से बात की। अम्बा है, कुटुंबा है, ऋषियक है और जो पता चला उसकी बातचीत का निचोड़ ये है कि 10 साल विधायक बने रहने के बावजूद राजेश राम अभी आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने कामकाज किए हैं और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में दलित उत्पीड़न बढ़ा है, उससे लेकर कहीं न कहीं दलितों में नाराजगी है। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनके हिस्से में उनका दावा है कि उन्होंने कई पुल, पुलियों और बांध का निर्माण कराया है। कुटुंबा में 11 तारीख को वोटिंग होगी और 14 तारीख को मतगणना। तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर कुटुंबा की जनता का आशीर्वाद किसको मिला है। लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण एनडीए में हुआ है, उससे कहीं न कहीं एनडीए कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है और वही दूसरी तरफ राजेश राम अब मजबूत स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं। वो लगातार अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं और विधानसभा में भी उन्होंने अपनी बातों को प्रमुखता से उठाया है। यहाँ की समस्या है बेलगाम अफसरशाही और आकंठ भ्रष्टाचार। जिस तरीके से बेलगाम अफसरशाही और बेलगाम घुसखोरी है, आप किसी भी ब्लॉक चले जाइए, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। सर्टिफिकेट बनवाना हो, जाति है, आवासीय है, डेथ है, लाइफ सर्टिफिकेट कुछ ही बनवाना हो, आपको उसके लिए बिना रिश्वत दिए हुए काम नहीं चलेगा। रिश्वत खोरी जिस तरीके से निचले स्तर तक फैली हुई है, उसको लेकर आक्रोश है। खासकर जिस तरह से औरंगाबाद से लोगों का पलायन हुआ है, युवा पंजाब, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, उससे अब लोगों की मांग है कि यहाँ पे उद्योग धंधे हो। महागठबंधन ने अपनी मैनिफेस्टो में ये दावा किया है कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। युवा जिन्हें सरकारी नौकरी की तलाश है, ये मुद्दा काम करता हुआ दिख रहा है। 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में जिस तरीके से 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, लोगों का भरोसा बढ़ा है, लोगों का यकीन इस बात से बढ़ा है कि उन्हें अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आती है, उन्हें उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुल सकते हैं। टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1, शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 का आयोजन अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 के बीच हुआ था। उसके बाद केवल टीआरई 3 का आयोजन हुआ और शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 का आयोजन नहीं हो सका। लिहाजा सरकार के काज को लेकर भारी नाराजगी है। सड़कें कई जगह टूटी हुई मिली है और कई जगह सिंचाई की परियोजना लगभग बंद पड़ी है। लोग खेती खलिहान में जरूर व्यस्त हैं, लेकिन कृषि का धंधा उनके लिए ज़्यादा मुनाफे का सौदा साबित नहीं हो रहा है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि जब वोटिंग होगी और जब परिणाम सामने आएंगे तो परिणाम चौंकाने वाले नहीं होंगे, बल्कि जो साल 2015 के परिणाम हैं, जो साल 2020 के परिणाम हैं, वही होंगे। इस क्षेत्र में एक मुद्दा जो है, चूँकि ये आरक्षित क्षेत्र है, तो दलितों का उत्पीड़न एक बड़ा मुद्दा सामने आया है और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में लोग आरोप लगा रहे हैं कि दलितों का उत्पीड़न हुआ है, उससे कहीं न कहीं यहाँ के दलित एकजुट और गोलबंद होते हुए दिख रहे हैं। यानी राजेश राम को अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले एक बढ़त दिखाई हुई प्रतीत पड़ रही है। फिर हम किसी नई सीट के ऑब्जर्वेशन के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।